दोस्तों, लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है और अब बारी है कई राज्यों की कई सीटों में विधानसभा की उपचुनाव की। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की 5 सीटें खाली हुई, जिनमें इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज, तरारी और रुपौली की सीट पर उपचुनाव खत्म हो चुका है। यहां निर्दलीय प्रत्याशी ने आरजेडी और जेडीयू के प्रत्याशियों को चुनाव हरा दिया। अब बिहार में बची हुई 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन अभी इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। तरारी सीट पर एनडीए के अंदर एक जंग छिड़ गई है। यहां पशुपति पारस ने दावेदारी ठोक दी है। अब दोस्तों, ये 4 सीटें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि यहां जहां विधानसभा उपचुनाव है, वहां जो हार जीत का असर होगा वो आगे आने वाले वक्त में बिहार में जो विधानसभा चुनाव होना है उस पर भी पड़ेगा। अब 4 सीटों में अगर हम बात करें तो इमामगंज की सीट है। यहां से जीतन राम मांझी 2020 में चुनाव जीते थे, लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सीट खाली हो गई। 2020 में जीतन राम मांझी को 78,000 के करीब वोट मिले थे और अब इस बात की चर्चा है कि आरजेडी या महागठबंधन की ओर से उदय नारायण चौधरी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि महागठबंधन से रोशन मांझी के नाम की भी चर्चा है, जबकि जीतन राम मांझी यहां से अपनी बहू दीपा मांझी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अब लेकिन नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी अभी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार और मांझी के रिश्ते कैसे हैं यह बिहार की राजनीति में हर कोई समझता है। रामगढ़ की सीट है। यहां आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह विधायक थे, अब वो चुनाव जीतकर सांसद बन गए, इसलिए यहां उपचुनाव हो रहा है। और इस सीट पर भी कुछ ऐसी ही अटकलें हैं, यहां पर भी एनडीए के अंदर खींचतान मची हुई है। बेलागंज की सीट है। बेलागंज की सीट भी खाली है, यहां पर भी चुनाव होना है और इस उपचुनाव में जो सुरेंद्र यादव सांसद बने हैं वो अपने बेटे विश्वनाथ के लिए फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं। तरारी की सीट है। तरारी की सीट से माले के सुदामा प्रसाद विधायक थे और वो सांसद बन गए, तो सीट खाली है। अब यहां पर भी उपचुनाव होना है। अब दोस्तों, 4 सीटों पर जिनमें चुनाव होना है, इनमें 3 पर महागठबंधन का कब्जा हुआ करता था, अब इसे छीनने की तैयारी चल रही है। अब एनडीए गठबंधन इन सीटों को अपने पाले में करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की वजह 2 लोग हैं। एक है चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस और दूसरे जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी अपनी बहू को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जबकि पशुपति पारस खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार ये 2 बड़े फैक्टर हैं बिहार की राजनीति के, और जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी भी इनकी सलाह मानेंगे। लेकिन क्योंकि जीतन राम मांझी भी एनडीए का हिस्सा हैं, तो बात उनकी भी सुननी है, और पशुपति पारस ने भी अपना समर्थन नरेंद्र मोदी को दिया था, तो उनकी बात भी सुननी है। क्योंकि अगर इन दोनों नेताओं को नीतीश कुमार और मोदी इग्नोर कर देते हैं तो इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में होगा। कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो बिहार में अब नीतीश कुमार और मांझी के जो रिश्ते हैं उसकी वजह से नरेंद्र मोदी मुसीबत में पड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर नीतीश का साथ देते हैं तो मांझी नाराज होते हैं, और अगर मांझी का साथ देते हैं तो नीतीश नाराज होते हैं। और कुछ ऐसी ही सिचुएशंस चिराग पासवान और पशुपति पारस के भी मामले में बनी हुई है। यानी बिहार में 4 सीटों पर होने वाला ये जो उपचुनाव है ये बेहद रोचक तो है ही, लेकिन ये नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, और साथ लेकर चलना दोस्तों इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सहयोगियों के समर्थन से ही वो प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी बहुमत से बहुत पीछे है। ऐसे में नीतीश, मांझी, चिराग, इन सभी को अपने साथ जोड़े रखना और बिहार की राजनीति में भाजपा को मजबूत करना, यह नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा चैलेंज है। अब नरेंद्र मोदी इस चैलेंज से कैसे निपटेंगे, कैसे वो बिखरे हुए सहयोगियों को समझाएंगे, मांझी और नीतीश के बीच की लड़ाई, चिराग और पशुपति पारस के बीच की लड़ाई, इसको कैसे खत्म करेंगे। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार 4 में से 2 सीटों पर अगर लड़ने की दावेदारी ठोक देते हैं तो फिर पशुपति पारस, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और बीजेपी, इन सब का क्या होगा। इन सभी समीकरणों को साधे बिना बिहार में इन 4 सीटों पर जो उपचुनाव है ये बीजेपी के लिए और ये कह लीजिए कि एनडीए के लिए बहुत मुश्किल नजर आता है।